ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और इन एकादशियों के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। प्रभु, अब आप मुझे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा भी सुनाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है। कृपया करके इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बहुत ही कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया है, ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो सदा अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान ही समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक रूप से डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूं। इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप सभी इस पर विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए उनके मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई उपाय ढूंढ सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने जाकर बैठ गए। महर्षि के दर्शन पाकर उन सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मधुर वचन सुनकर मंत्री कहने लगे, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुने, इससे हमारे राजा अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण नहीं पता चल सका है, इसीलिए हे मुनिवर, हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अब आप हमें ये बताने की कृपा कीजिए कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, ये आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ क्षण के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, आपके राजा का इस जन्म में पुत्रहीन होना उनके पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम है। आपका राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव में
अपने पिछले जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह पर उस समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासे ही भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया और खुद वह पानी पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए तुम्हारे राजा को इस जन्म में ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का ये फल हुआ कि वह इस जन्म में राजा है, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह इस जन्म में पुत्रहीन है। ये जानकर सभी मंत्रीगण प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मंत्रीगणों की बात सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे भद्रजनों, अगर तुम सब प्रजाजन मिलकर पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का और पापों का भी नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वे सभी अपने राज्य में वापस लौट आए। फिर उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी तिथि को उसका फल अपने राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने जल्दी ही गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे धर्मराज, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को संयम पूर्वक इस व्रत को रखकर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप व्रत के पारण संबंधी या शुभ मुहूर्त और पूजा विधि संबंधी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा।